जय हिंद। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल इस पाठ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उन्हें क्लियर करेंगे। जैसे कि व्रतों का परिमाप क्या होता है, परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है, और हमारा जो परिमाप और क्षेत्रफल हैं उनके सूत्र क्या होते हैं, परिधि और परिमाप में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं व्रतों का परिमाप क्या होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे व्रतों का परिमाप, ठीक इसी प्रकार से हमारे जो आयत होते हैं और सभी आकृतियाँ जो होती हैं उन सब में भी हम परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप होता क्या है, तो परिमाप को जैसे कि ये हमारी दो रेखाएं हैं, इन्हें हम दो रस्सी के जैसे भी मान सकते हैं। तो हम मानते हैं कि इनमें से एक की लंबाई 22 सेंटीमीटर है और जो दूसरी रस्सी है उसकी लंबाई भी 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों रस्सियों की लंबाई हमें ज्ञात है 22 सेंटीमीटर। अगर हम इन दोनों रस्सियों को जोड़कर एक वृत्त बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे जो वृत्त बनाया है उसमें दो अलग अलग रंगों से दिखाया गया है रस्सी को। पहली ऊपर वाली है 22 सेंटीमीटर लाल रंग की, ये ऊपर वाला हमने अलग रंग से और नीचे वाला अलग रंग से। तो जब दोनों रस्सियों को मिला के हम एक वृत्त बनाएंगे तो वृत्त की कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 22 और 22 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर ही इस वृत्त की परिधि होगी। जैसे कि हम एक आयत लेंगे तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर की होगी, और ये भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो हम जब इसका परिमाप निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। 10 और 10 ये हो जाएगी 20, प्लस 5 और 5 ये 10, तो यहाँ से हमारा 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप होता क्या है, परिमाप होती है किसी भी आकृति के चारों ओर की भुजाओं का योग। ऐसे ही हम त्रिभुज भी लेंगे तो त्रिभुज में भी ये तीनों भुजाएं दी हुई है। मान लीजिए इसकी भुजाएं 5 5 5 हैं, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा 15। तो ये होता है परिमाप। ऐसे ही वृत्त के चारों ओर जो ये जो परिधि दी हुई है, इस परिधि पर जितनी भी लंबी दूरी है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है इससे और चलते चलते वापस यहीं पे आ जाएगा, तो जितनी भी दूरी वो व्यक्ति तय करेगा वो उसकी परिधि कहलाएगी। तो इस वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, इस वृत्त की जो परिधि हो जाएगी वो हो जाएगी 22 प्लस 22 बराबर 44 सेंटीमीटर। ये इस वृत्त की परिधि हो जाएगी। और इस वृत्त की परिधि से हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। इस वृत्त की त्रिज्या आएगी 7 सेंटीमीटर। ये अब आगे के सवालों में हम सोल्व करेंगे। आगे है परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है। तो क्षेत्रफल में और परिमाप में अंतर से पहले हम क्षेत्रफल समझते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता क्या है, जैसे कि हमने अभी जो आयत लिए थे, ठीक है, मान लीजिए हमने एक आकृति बनाई आयत की। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी चारों भुजाएं हमें ज्ञात हैं। तो जब हम इसका परिमाप निकालते हैं तो परिमाप निकालने में हम क्या करते हैं, चारों साइड, इसके चारों साइड की भुजाओं का हम योग कर देते हैं। तो ये आ जाता है 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, तो जो हो जाएगा 20 और 10 30 सेंटीमीटर क्या इसका हो जाएगा परिमाप। पर जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल होता है इसके जो अंदर जितना भी क्षेत्र घिरा हुआ है, चारों भुजाओं से जितना भी क्षेत्र घिरा हुआ है, इसे कहते हैं हम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो इन दोनों, ये दो भुजाएं हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इन दोनों भुजाओं का जब गुणा करेंगे तो ये इसके अंदर का सारा एरिया कवर हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। जैसे कि इस आकृति में जो रंगीन जो भाग रंगा हुआ है आकृति के चारों भुजाओं के अंदर का, इसे कहेंगे हम क्षेत्रफल। और जो आकृति के चारों ओर की जो भुजाएं होती हैं उनके योग को कहेंगे परिमाप। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि हम इस वृत्त को किसी भी कलर से भर देंगे, जैसे कि ये पेंसिल से हम इसे भर देंगे,
तो ये जो पेंसिल से या किसी भी रंग से हम इस वृत्त के अंदर का जो क्षेत्र भर देंगे, तो वृत्त की परिधि के जो अंदर का जितना क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल। ये अंदर का है जो इसका क्षेत्रफल है, और बाहर की जो लंबाई है इसे कहेंगे परिधि। और परिधि और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है ये हमने समझ ही लिया है कि क्षेत्रफल अंदर का सारा घिरा हुआ भाग होता है और परिधि चारों ओर की भुजाओं का योग होता है। वृत्त में ये जो यहाँ से एक बिंदु से और वापस इसी बिंदु तक चली गई दूरी, वृत्त की परिधि पर चली गई दूरी वृत्त की परिमाप या परिधि कहलाती है। ठीक है। और परिधि और परिमाप में क्या अंतर होता है, तो ये दोनों ही बराबर हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। परिधि कोई परिमाप कह सकते हैं हम, और परिमाप को परिधि भी कह सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर होता है। अब हम आगे देखते हैं कि इनका ये जो वृत्त होता है इसका क्षेत्रफल और इसके परिमाप के लिए कौन कौन से सूत्र उपयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले हम इसके सूत्र बना कैसे उस पर थोड़ी बात करेंगे। तो जो ये वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात बनाती है। ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है, और इस अचर अनुपात को हम कहते हैं पाई। यहीं से हमारा वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र निकलेगा, अचर अनुपात होता है। तो जो वृत्त की परिधि होती है, परिधि और उसके जो व्यास होता है, इसका ये जो अनुपात होता है वो एक अचर अनुपात होता है। यहाँ से हमें वृत्त का सूत्र मिलेगा इस परिभाषा के अनुसार, परिधि बटे व्यास। ठीक है। परिभाषा के अनुसार परिधि का उसके व्यास के साथ, तो परिधि बटे व्यास बराबर एक अचर अनुपात होता है। अचर अनुपात को हम कहते हैं पाई। तो यहाँ से जब हम परिधि का सूत्र निकालेंगे तो परिधि बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। ठीक है। और जो व्यास होता है, हम अगर वृत्त की त्रिज्या को r मान लें, वृत्त की त्रिज्या को r मान लेंगे तो व्यास हमारा क्या हो जाएगा, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। ये यहाँ से यहाँ तक भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम पाई इंटू व्यास की जगह लिख देंगे 2r। ठीक है। और इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये पाई और ये r। ये हमारी हो जाएगी वृत्त की परिधि। ये हो गया हमारा परिधि का सूत्र। परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है। अब जब हम वृत्त की परिधि के बाद वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल का सूत्र हमें सभी याद ही है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। जिस प्रकार से हमने ये जो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी दोनों भुजाओं का गुणा कर देते हैं, 5 और 10, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसी प्रकार यहाँ पर एक भुजा दी है हमें। इसमें भुजा नहीं होती है वैसे वृत्त में, पर एक जो त्रिज्या है हमारी 7 सेंटीमीटर, इसका हम वर्ग कर देंगे जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई की आता है, और इसके साथ में ये अचर अनुपात आता है पाई। तो ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। परिधि का सूत्र होता है 2πr। इन दोनों सूत्रों का हम आगे 12.1 एवं 12.2 प्रश्नावली में उपयोग करेंगे। तो ये वृत्त से संबंधित सामान्य जो बातें थी वो हमने इस वीडियो में समझ ली। अब एक और डाउट हमारे मन में आता है कि जो वृत्त होता है और जो गोला होता है उसमें क्या अंतर होता है। तो वृत्त और गोला में वही अंतर होता है। जैसे वृत्त होता है, वृत्त जो होता है वो एक साइकिल का जो पहिया होता है,
ये साइकिल का पहिया होता है इसे हम कह सकते हैं वृत्त। ठीक है। और जब हम बात करते हैं एक गोले की, तो गोला जैसे कि एक गेंद होती है। ठीक है। गेंद जो होती है वो एक गोले के समान है, और जो साइकिल का पहिया है ये वृत्त के समान है। यही अंतर होता है एक वृत्त और गोले में। धन्यवाद।